जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम दो महत्वपूर्ण चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। वो दो बातें हैं, एक तो पीटीटी 2023 की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो क्या रहेगी उसको समझेंगे, और क्या कट ऑफ वाला खेल रहेगा उसको भी जान लेंगे साथ में। और दूसरा है बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर जिन बच्चों ने रीचेकिंग का यानी स्क्रूटनिंग का जो फॉर्म भरा था उनका क्या चल रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अंदर। चलिए सबसे पहले हम इसी मुद्दे को समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों को इसकी जरूरत हो। बोर्ड परीक्षा 2023 के अंदर स्क्रूटनिंग के फॉर्म भरे हुए कई दिन हो गए। उस हिसाब से तो अब तक आपका सारा परिणाम है वो आ जाना चाहिए था, लेकिन बोर्ड की कुछ टेक्निकल कमियों की वजह से ये प्रोसेस बहुत देरी से स्टार्ट हुई है। ऐसे समझ लीजिए भी इन्हीं 2-4 दिन के अंदर वहां रीचेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो पाया है। तो अब मैसेज आपके पास आ भी गए होंगे, मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं, अब काफी बच्चों के पास मैसेज पहुंच गए हैं। तो अब आपके पास एक आईडी और पासवर्ड है वो आ गया है, उससे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है उसी स्क्रूटनिंग 2023 वाले पर जाकर। वहां आप देखेंगे तो नीचे एक स्टेटस आ जाएगा जिस पर लिखा होगा बी ऑन प्रोसेस, यानी आपकी जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस में चल रही है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो अगले 5-7 दिन के अंदर आपको वहां पर आपकी कॉपी है वो शो कर दी जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, देरी जरूर हुई है लेकिन काम इसी कुछ आने वाले 10-15 दिनों में कंप्लीट है वो हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पीटीटी 2023 की काउंसलिंग की। देखिए 4 वर्षीय बीएड वाले बच्चों का रिजल्ट है, चाहे 2 साल वाले बीएड वाले बच्चे हैं उन सब का रिजल्ट है वो अनाउंस हो गया है। अब आपको ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होगी। अब कई बच्चे ये पूछ लेते हैं भी ये काउंसलिंग क्या प्रोसेस होती है। काउंसलिंग का मतलब है भी आप ऑनलाइन या फिर ई मित्र के पास जाकर आपको ऑनलाइन ही राजस्थान में जितने भी बीएड कॉलेज हैं उनकी सीक्वेंस यानी क्रम आपको भरना है। भी आप पूरे राजस्थान में या फिर किसी राजस्थान के किसी विशेष क्षेत्र के अंदर ही बीएड करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको कॉलेज की प्रेफरेंस है वो भरनी होती है, और आपके नंबरों के आधार पर फिर कॉलेज का अलॉटमेंट होता है। और इसकी जो प्रक्रिया है जो विभाग बता रहा है 25 जून से ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है वो 5 जुलाई होगी। बाकी इसका विस्तृत जो विवरण पत्र है वो भी आज या कल में ही जारी हो जाएगा। ऑनलाइन जब काउंसलिंग करवाओगे तो उस टाइम आपकी जो फीस है वो 5,000 रुपए लगेगी। जब आवेदन करोगे आप इसमें ऑनलाइन काउंसलिंग करवाओगे तो उस टाइम आपकी बैंक डिटेल भी मांगी जाएगी। वो इसलिए मांगी जाती है भी बाई चांस अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो ये 5,000 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे, आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। और उसके साथ ही फॉर्म में अगर किसी प्रकार की पहले आपके कोई मिस्टेक हुई है तो उसको भी आप दुरुस्त है वो कर दीजिएगा, और अपने +2 के मार्क्स हैं वो भी उसके अंदर आपको भरने हैं। जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो बाकी की जो 22,000 रुपये फीस है वो भी आपको जमा करवानी होगी। तो कुल मिलाकर आप समझिए भी 27,000 रुपये 1 साल की फीस है वो लगेगी। अब ये मत सोचिए बहुत ज़्यादा है कम है, इस मुद्दे के ऊपर आप को विचार नहीं करना है। फीस जो भी है चाहे वो कम है या ज़्यादा है वो है 4 साल पर ईयर आपकी इस प्रकार से फीस लगेगी। बाकी आगे का जो SC ST OBC के लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान रहता है तो फीस है वो काफ़ी हद तक रिफंड भी हो जाती है। चलिए अब बात ये आती है भी सर फॉर्म कितने नंबर वाले बच्चों को भरना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ा लोचा है। यही बात आप शायद बहुत से वीडियोस के अंदर देखी होगी, रोज यूट्यूब के ऊपर सर्च करते होंगे, लेकिन ये जैसे आप सोच रहे हो या जैसा आप देख रहे हो वैसा प्रोसेस इसमें नहीं होता। अक्सर आप देखते हो भी कोई भी मेरे जैसा साथी आके बता देता है भी इतने वालों को कॉलेज मिल जाएगा, इतने वालों को मिल जाएगा। इसमें बड़ा लोचा होता है। क्या होता है ये, आपको यहाँ कई चीजें पहले डिसाइड करनी होती है भी आप कहाँ एडमिशन लेना चाहते हो, आपको क्या बीएड करनी ही करनी है क्या, पहले तो ये डिसीजन करना होता है। अगर आपको बीएड करनी है चाहे पूरे राजस्थान के इन 33 जिलों में कहीं भी आपको कॉलेज मिल जाए, एक बात तो ये। दूसरा ये होता है नहीं भी मुझे जैसे भी मैं तो हनुमानगढ़ का हूं और मुझे तो बांसवाड़ा से जो बीएड है वो नहीं करनी, तो फिर आपको इन कॉलेज को भरने का कोई मतलब नहीं है।
तो ये चीजें महत्वपूर्ण होती है और उसके हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होती है। हाँ ये जरूर है भी फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा, जो लगभग आपका 10 से 15 जुलाई के बीच में फर्स्ट काउंसलिंग, यानी जितने बच्चे 5 जुलाई तक काउंसलिंग करवा लेंगे उन सब का परिणाम एक बार 10 से 15 जुलाई के बीच में आ जाएगा और जितनी सीटें हैं उस हिसाब से कट लग जाएगा। वो मेरिट से 300 हो सकती है, 280 हो सकती है, 310 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग आती है, दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होती, फिर थर्ड तक का भी प्रोसेस रहता है। तो इसलिए पहली कट ऑफ हमेशा ही कुछ ज्यादा जाती है, सेकंड और थर्ड की बहुत कम आ जाती है। अब उसके रीजन को आप समझ ले। पहले बच्चा क्या सोचता है, पहले ये सोचता है भी मुझे तो बीएड करनी है, कहीं भी मिल जाए, तो वो फॉर्म भरना यानी काउंसलिंग के अंदर जब कॉलेज भरता है तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही स्टार्ट कर लूं, वे जैसे कोई बच्चा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है तो हनुमानगढ़ के अंदर जितने भी बीएड कॉलेज हैं वो सब भर देता है भी पहले मुझे ये मिल जाए, ये नहीं तो ये मिल जाए, यानी घर के पास से दूर की तरफ चलता है। फिर वो ये सोचता है भी पहले एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया, उसके कॉलेज भर लिए, सारे भरे या आधे भरे वो आपकी मर्जी पर होता है। उसके बाद में आपने सोच लिया चलो पड़ोस में गंगानगर है, अगर हनुमानगढ़ मुझे नहीं मिलता तो मैं गंगानगर भर लूंगा, तो वो गंगानगर के अपनी इच्छा से सारे या जितने भी कॉलेज भरना चाहे वो भर लेगा। फिर वो सोचता है चलो चूरू भी पास पड़ता है, उधर फॉर्म भर देता हूं, यार बीकानेर भी थोड़ा मेरी रेंज में है, वहां पर फॉर्म भर देता हूं। ऐसे करते करते वो फॉर्म भरता जाता है। अब यहां वो पहले डिसाइड कर लेता है भी क्या मुझे पूरे राजस्थान में कहीं भी मिल जाए या फिर बस इतने ही इलाके के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, बाकी मुझे दूर नहीं जाना है। अगर आप पूरे राजस्थान में कहीं भी जाना चाहें, आप अपनी इच्छा से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हुए कॉलेज का क्रम दे सकते हो, या कुछ कॉलेज कुछ डिस्ट्रिक्टों के कॉलेज सिलेक्ट करने के बाद आप उसके अंदर एक ऑप्शन आता है ऑल राजस्थान, तब आपको पूरे राजस्थान में जहां भी आपके नंबरों के अकॉर्डिंग जो कॉलेज आपको सुटेबल रहेगा वो आपको अलॉट है वो हो जाएगा। तो कई बार बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं तो ऑल राजस्थान कर देते हैं, फिर उनका जैसे हनुमानगढ़ वाले बच्चे का डूंगरपुर में कॉलेज अलॉट हो गया, फिर उसको सारे ज्ञान देने वाले आ जाते हैं, क्या करेगा वहां जाकर अगले साल तैयारी कर ले, बीएसटीसी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उसमें उलझ जाता है और वो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेता। तो सीट क्या होगी, वैकेंट हो गई। तो सेकंड काउंसलिंग के अंदर जहां सीट वैकेंट रहती है फिर उसके बाद वाले बच्चों को मौका है वो मिलता है, वहां भी फिर कम रह जाती है, सीटें खाली रह जाती है, तो फिर तीसरी काउंसलिंग तक की प्रोसेस चलती है। तो इस प्रकार मेरिट है वो ऑटोमेटिक कम आती जाती है। अक्सर मैंने ये देखा है जिनके ज्यादा नंबर होते हैं वो बच्चे अक्सर अपने आसपास का कॉलेज भरते हैं, और लड़कियों में तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है भी वो आसपास के कॉलेज ही भरती है, पूरे राजस्थान में नहीं जाना चाहती, जैसा उनको पेरेंट्स उनके गाइड करते हैं। ज्यादातर केस में, मैं ये नहीं कह रहा भी सारे ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब बहुत सी सीटें खाली रह जाएगी। तो इसलिए आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है भी मुझे पूरे राजस्थान में कहीं भी बीएड कॉलेज मिल जाए मैं वहां से कर लूंगा, या फिर आसपास के कॉलेज से ही मुझे करनी है। ये डिसाइड होते ही आपको अपने आप कॉलेज का सिस्टम है वो समझ में आ जाता है और मिल भी जाता है कॉलेज। हर साल की तुलना में इस बार मेरिट बीएड की कम ही जाएगी, क्योंकि एक कंफ्यूजन बीएसटीसी वाला है, जिनके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं वो ये सोचते हैं यार नहीं मैं तो बीएसटीसी करूंगा। भाई अभी आपने पीटीटी का एग्जाम दिया, आपने अपने मार्क्स देख लिए, अब क्योंकि बीएड की तुलना में जो बीएसटीसी होती है, डीएलडी जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर तो कंपटीशन इससे ज्यादा है। आप तभी रिस्क लेना भी मुझे बीएड में काउंसलिंग नहीं करवानी, वो इस शर्त पर भी आपको इतना कॉन्फिडेंस हो भी बीएसटीसी में 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसके फॉर्म आए नहीं, अगस्त के लास्ट तक उसका एग्जाम होगा, सितंबर तक उसका रिजल्ट आएगा, तो वो तो 2-3 महीने बाद का खेल है। कहीं आपका ये रास्ता बंद हो जाए और वो ओपन हो या नहीं हो वो आगे की बात है, वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी कैसी है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं आप सब बच्चों को सलाह देना चाहूंगा, आप अगर बीएड करने के इच्छुक हैं तो अपने नजदीक से स्टार्ट करते हुए दूरी के अनुसार डिस्ट्रिक्ट भरें और ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन भर दें। और आपको सिर्फ पास पास का ही देखना है तो फिर सीधी सी बात है, अभी कम नंबर वाले जो हैं यानी 250 पौने 300 वालों को हो सकता है आपको पास का कॉलेज नहीं मिले, तो आपको कुछ दूरी तक आगे भी रिस्क लेनी चाहिए।
4 साल के अंदर आपकी बीएड हो जाएगी और आपकी ग्रेजुएशन यानी 2 डिग्री है वो एक साथ मिल जाएगी। या फिर आप रिस्क लें, अगले साल फिर आप तैयारी करें, 1 साल आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में फिर 4 साल वाली करें। कई तो ऐसे उलझाए रखते हैं, नहीं बीएड में कंपटीशन ज्यादा है, बीएसटीसी कर लो। अरे ज्ञान देने वालों को ये तो पता होना चाहिए भी बीएड की तुलना में बीएसटीसी में कंपटीशन है, उसके अंदर कंपटीशन है भी। या तो उस बच्चे से पहले ये तो पूछो भी उसकी तैयारी किस लेवल की है, अगर उसके हिसाब से है तो रिस्क लेनी चाहिए। और अगर आप सिर्फ टीचर ही बनना चाहते हो और सरकारी जॉब में ही जाना चाहते हो तो यही आपको डिसीजन करना पड़ेगा। राजस्थान में ये पीटीटी और बीएसटीसी का खेल बड़ा ही गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि इन दोनों के सेशन बहुत आगे पीछे हो चुके हैं, जिससे बच्चों को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। और ऊपर से ये स्पेशल बीएसटीसी और स्पेशल जो बीएड होती है ये और डिस्टर्ब करती है, तो कोई समझ में ही नहीं आता भी हम क्या कोर्सेज करें। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई एक हार्ड डिसीजन कर लें और उसके ऊपर ईमानदारी से आगे बढ़े, आपको आपके मंजिल है वो जरूर मिल जाएगी। ये नहीं हो भी आपकी लाइफ का डिसीजन है वो मेरे जैसे बाहर बैठे हुए लोग दूसरे आपकी लाइफ का डिसीजन करें। क्यों ऐसा मौका हम किसी को देते हैं भी अपनी लाइफ का डिसीजन दूसरे करें? आपका लेवल क्या है, किस प्रकार से आप लाइफ में क्या कर सकते हो, ये आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता है। आपके टीचर, पेरेंट्स, किसी को नहीं पता है। वो सच सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। वो अलग बात है भी आप अपनी रियल सिचुएशन, रियल पोजीशन है वो किसी से शेयर करते हो या नहीं करते। तो इसलिए अच्छे से डिसीजन ले भी मुझे करनी है या नहीं करनी। करनी है तो कहां से करनी है, आसपास या दूर तक कहीं भी, और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ जाती है। न कि मेरे जैसे जो भी आके यहां कह दे, जैसे मैं भी कह दूं यहां 300 वालों को मिल जाएगा, 290 वालों को मिल जाएगा, या कोई ये भी कह देता है 200 से नीचे वाले भरवाओ ही मत। अरे क्यों नहीं भरवाएं बच्चे फॉर्म भरवाना चाहिए। अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो 5000 की व्यवस्था की है ना आपने, वो 5000 रिफंड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे जैसे ही प्रोसेस पूरा होता है। 1-2 महीने में प्रोसेस पूरा होते ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। क्या पता आप फॉर्म भरते और आपके कम नंबर पर भी तो आपको कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे अच्छे नंबर वाले भी कॉलेज ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि पता नहीं उनको बाद में ज्ञान आता है या कोई ज्ञान दे जाता है और उनको डाइवर्ट भी कर दिया जाता है। इसलिए सभी फॉर्म भरें, कट ऑफ के चक्कर में मत पड़े। बस ये डिसीजन मैंने बार बार बोला है, ये डिसीजन आप जरूर कर लें भी मुझे बीएड करनी है या नहीं करनी। करनी है तो कहीं से भी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, बाहर रहोगे तो कुछ खर्चा बढ़ेगा, हो सकता है कहीं हॉस्टल में रहना पड़े या रूम लेकर रहना पड़े, तो वो खर्चा तो आपका आए ही आएगा। ये चीजें आप सब इतने समझदार हो बच्चे भी, आप सबको ये समझ है, तो इसलिए अपने लाइफ का डिसीजन आप कीजिएगा। और इतने छोटे बच्चे अब आप नहीं हो भी आपको ये बातें समझ में नहीं आई, वो अलग बात है। अब कंफ्यूजन में रहना है या बार बार यूट्यूब या हम जैसे लोग ही आपको डिसाइड करें, जो आपको पर्सनली शायद हम जानते भी नहीं, क्या ये आपको उचित प्रतीत होता है? ये सारा लाभ हानि का खेल होता है हर जगह। आप किसी के लाभ हानि के अंदर आप हिस्सेदार मत बनिएगा, और अपना फैसला, अपनी लाइफ का फैसला आपको खुद को करना है। उम्मीद करता हूं कहानी समझ में आई होगी। बस कुछ नहीं, ई मित्र वाले के पास जाएं, 5000 रुपए लेकर जाएं और बाद में वो 100-150 रुपए शायद फॉर्म भरवाने के ले लेगा आपसे जो भी, और काउंसलिंग करवाएं और वेट करें, क्योंकि लगभग 10-15 दिन वेट करना है। पहली लिस्ट आ जाएगी, अपर बच्चों का हो ही जाएगा, उसके बाद में फिर सेकंड काउंसलिंग भी होगी, थर्ड भी होगी, आपको कॉलेज मिल जाएगा। खुद के ऊपर विश्वास रखिएगा, अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक देना है। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी। हो सकता है कहने का तरीका शायद थोड़ा सा रूड लगा हो आपको, उसके लिए क्षमा चाहूं, लेकिन शायद ये बातें आपको समझाना जरूरी थी। तो आपने, जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, वो कमेंट करके मेरे इन बातों से आपको क्या समझ में आया उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फिर मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।